पिछली वीडियो में हमने मनी के अखराज के दो तरीक़े बताए थे। पहला तरीक़ा शादी और दूसरा तरीक़ा एहतलाम था। मनी के अखराज का तीसरा तरीक़ा मुठ मारना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंसान अपने या किसी और के हाथ से अपने लिंग को मुसलसल रगड़ता है, जिससे मनी का अखराज होता है। मनी के अखराज से रोज़ा टूट जाता है और इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। मर्द मुठ क्यों मारते हैं? अक्सर नौजवान मुठ तर्क करने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा मुठ मार लेते हैं। इसकी वजह यह है कि मर्द मुठ शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में मारते हैं। मर्द के मसाने के करीब मनी की दो थैलियां सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, जो कि मुसलसल मनी पैदा करती हैं। जब ये भर जाती है और उनका इखराज न हो तो मर्द को उनमें टेंशन महसूस होती है और वो मुठ मारने पर मजबूर हो जाता है। मुठ मारने के नुकसानात हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा गलत बातें मुठ के हवाले से मशहूर हैं। नीम हकू सह के मुताबिक इससे इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है, जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है, टांगों में जान नहीं रहती और सबसे बड़ी बात कि इंसान शादी के काबिल नहीं रहता। इसके बरक्स आज तक अस्पतालों में आज तक एक भी ऐसा मरीज़ नहीं देखा गया जिस पर डॉक्टर ने कहा हो कि ये सब कुछ मुठ मारने से हुआ है। आज से तकरीबन 100 साल पहले मगरिब में भी ये बातें आम थी, लेकिन जब इस सब पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इसका कोई नुकसान नहीं है और मनी सिर्फ इतनी अहम है जितना एक थोक होता है। क्योंकि मनी के अखराज के बाद मनी दोबारा बन जाती है, जैसा कि थोक दोबारा बन जाता है। लिहाजा ये सब बातें नीम हकीमों ने पैसे कमाने के लिए मशहूर कर रखी है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुठ कितनी मारनी चाहिए? बाज़ लोग कहते हैं कि मुठ एक हद तक तो ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन हद का तयन कैसे किया जाए? क्या खाना खाने की कोई हद होती है? हर इंसान अपनी भूख के हिसाब से खाना खाता है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान भी अपनी हद तक ही मुठ मार सकता है और इससे ज़्यादा नहीं मार सकता। कुछ लोग महीने में 1-2 बार मारते हैं और ऐसे भी नौजवान हैं जो एक दिन में 7-8 बार कर लेते हैं, लेकिन दोनों तरह के नौजवान तंदुरुस्त होते हैं। मुठ मारने के बाद कमज़ोरी। बाज़ लोग मुठ मारने के बाद कमज़ोरी महसूस करते हैं। ऐसा मुझसे नहीं होता, बल्कि ऐसी आपकी सोच होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं। नौजवान अक्सर ऐसी बातें सोचते रहते हैं जिसकी वजह से उनका किसी काम में दिल नहीं लगता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन की वजह से इसकी जिनसी ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद इसे मुकम्मल यकीन हो जाता है कि ये सब मुठ मारने का नतीजा है, जबकि ये सब इसकी सोच का नतीजा होता है।